अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम साइंस का सवाल कुछ आगे करेंगे। ठीक है जी। याद रहिए हम एट्थ के जो रिपीटेड एंड मोस्ट स्विच मोस्ट हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है जी। एंड याद रहे आप अपने नोट्स बनाएं एंड और बुक्स एंड कापीज़ लिखते रहें, नोट करें, वो भी अच्छी बात है, लेकिन आप और बुक्स पढ़ें एंड और लेक्चर भी सुने, वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है जी। अब हम चलते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा 39 से स्टार्ट करेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन पास ऑन दियर टू दियर ऑफ स्क्रीन। ये कह रहा है जब लिविंग थिंग्स होती है ना रिप्रोडक्शन के टाइम, जब वो पास करती है अपने से लेकर अपने ऑफ स्क्रीन तक, हम उस वो कौन सी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन हम रिप्रोडक्शन नहीं, रिप्रोडक्शन में जो पास होता है वो कौन सा होगा, वो पास होगा कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने ये देखा होगा ना, बच्चा अपने बाप पे जाता है और सपोज़ करें उसका कुछ चाल चलन जैसी होती है, वैसा ही बच्चा उसको अडाप्ट कर लेता है, तो दैट वी कैन से करेक्टराइजेशन। ठीक, करेक्टराइजेशन है, करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सॉरी। 40 क्वेश्चन देखें। डैश वाज द पॉइनर अमंग द साइंटिस्ट जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में पॉइनर किसको कहा जाता है, जिसको हम फादर भी कह सकते हैं, वो कहते हैं जियोगोरी मेंडल को जेनेटिक्स का पॉइनियर है। हु पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये मैंने अब अभी बताया, लेकिन अब आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखें, जो वर्षा होता है ना हमारी खासियतों का, उसके बारे में बताया किसने, गिरी मेंडल ने। ऑन द ट्रेस फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मैंने अभी बताया ना, जैसे फादर होगा वैसे जो आदतें होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉडी, फिजिकल अपीयरेंस, वो अपने बच्चे पे मुंतकिल हो जाती है। तो ये उसको हम कहते हैं, ये उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, उन कॉन्सेप्ट का नाम है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये याद रहे। आगे देखिए 41 क्वेश्चन करें डीएनए। ये याद रहे, डीएनए का फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। रिप्लिकेशन प्रोड्यूस हाउ मेनी कॉपीज़। ये डीएनए रिप्लिकेशन जो कॉपीज़ प्रोड्यूस करता है वो कितनी करता है, जो इसका ऑप्शन कोई नहीं है, छोड़ दें। 42 डैश आर द कंसिडर्ड द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटी में छोटी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सी है, वो है बैक्टीरिया। 43 कह रहा है जीन, हाँ जीन ऑफ विटामिन ए की जीन इज इंसर्टेड थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी इन द राइस प्लांट। वो इंसर्टेड हो जाती है बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए। हम बायोटेक्नोलॉजी हम कहते हैं ना, ये बायोलॉजिकली ये बंदा ऐसा है, फिजिकली बंदा ऐसा है, केमिस्ट्री की वजह से ऐसा है, हम उस सब्जेक्ट के हिसाब से बोलते हैं। यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च के मुताबिक ये सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है। इन द राइस प्लांट, ये हम विटामिन ए जीन कहाँ से मिलती है, राइस प्लांट से। ठीक है। क्रिएटिंग ए जेनेटिकली मॉडिफाइड डैश वेराइटी। तो यहाँ पर जब वो बनाएंगे ना, तो जेनेटिकली वो किस मॉडिफाई में वेराइटी कौन सी होगी, वो वेराइटी रहेगी सी राइस, क्योंकि हम राइस को बता चुके हैं। तो उसकी वेराइटी शो कर रहा है जेनेटिकली, विटामिन ए के जीन है ना, उसमें कौन सा होगा, वो राइस होगा। MMR वैक्सीन होती है ना, आपने सुनी बहुत होगी। आर गिवन टू द चिल्ड्रन टू डेवलप रेजिस्टेंट अगेंस्ट। जो कुछ बच्चों में डेवलप करने में रेजिस्टेंट आ जाते हैं, रुकावटें कुछ आती है, फेस करना पड़ती है, तो उसको MMR वैक्सीन लगाते हैं। उसमें क्या है, उसमें मीज़ल्स। ठीक है। वो MMR किस लिए लगाए जाते हैं, मीज़ल्स के लिए। मीज़ल्स एक बीमारी है। ठीक है। आगे देखें, डैश पोल्यूशन इज़ द वन ऑफ द मोर डेंजरस। कौन सा पोल्यूशन है सबसे ज़्यादा खतरनाक एंड कॉमन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, जहाँ कहीं उसको हम मिल सकता है, क्योंकि वो कॉमन एक काइंड एनवायरनमेंट का, वो है एयर पोल्यूशन। ये सबको मालूम होना चाहिए। 46 का डैश इज़ द पॉइजनस गैस। वो कौन सी जहरीली गैस है, इज़ द वन ऑफ द मेन है। ठीक है। बाय प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट होती है, एंड मोटर व्हीकल्स, गाड़ियों में से इमिशन, गाड़ियों में से खारिज जो होती है। ठीक है। हैविंग टेरिटरी बाय इन इरिटिंग स्मेल, उसमें थोड़ी बहुत इरिटेटिंग स्मेल होती है, हमें गुस्सा आ जाता है। ठीक है। वो कौन सी है, उसमें होती है सल्फ्यूरिक सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉरी, सल्फर डाइऑक्साइड। 47 क्वेश्चन देखें। इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल लीड्स टू एग्जॉस्ट ऑफ, सी ऑप्शन पर कार्बन मोनोऑक्साइड।
यहाँ पर कह रहा है जो कंबस्चन होती है लीड की जो फ्यूल कंबस्चन होती है ना फ्यूल, वो एक एग्जॉस्ट को लीड करती है। वो कौन सा है? वो करेक्ट ऑप्शन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रहे कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला है CO। ठीक है, CO2 वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। 48 क्वेश्चन देखे, यहाँ पर कह रहा है इज डैश इज द मेजर कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लीशन ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये डिप्लीशन करता है ओजोन गैस को। ओजोन गैस का फार्मूला है O3। ठीक है, याद रहे। 49 क्वेश्चन डैश गैस इज प्रोड्यूस व्हेन द ट्रीज एंड फॉसल फ्यूल्स आर बर्न। जब ट्रीज एंड फॉसल चीज़ें वो जो जल जाती है ना, तो उसमें गैस निकलती है, उसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अभी फार्मूला बताया CO2। डैश इज द मेजर ग्रीन हाउस गैस, इट ट्रैप सन हीट, वो सन की लाइट को ट्रैप कर देती है, पकड़ लेती है। एंड प्रिवेंट्स एक और हाँ, इस हमें महफूज रखती है। इट फ्राम स्पेकिंग इन टू द स्पेस, वो एक चीज़ आती है स्पेस से, उससे वो कौन सी है आगे देखते हैं। आसमान से नहीं बट सरफेस में होती है। ठीक है, वो होती कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आगे देखें। 51 क्वेश्चन कह रहा है इन बिटवीन डैश टू 50 किलोमीटर अबव द ग्राउंड देयर इज ए लेयर ऑफ ओजोन लेयर O3। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कितने 50 किलोमीटर्स, यानी यहाँ से कितना लेकर आगे 50 किलोमीटर तक ग्राउंड लेवल को, वहाँ पर लेयर किसका है? ओजोन गैस का। वो कहाँ से स्टार्ट होगा? वो स्टार्ट होगा 12 से। ठीक है, 12 किलोमीटर से लेकर आगे 50 वाले, यहाँ जो भी ग्राउंड है वहाँ पर ओजोन गैस होती है। आगे देखें 52 क्वेश्चन द रिलीज ऑफ डैश एटम्स इनटू द एटमॉस्फेयर ब्रेक डाउन द ओजोन शील्ड। ओजोन शील्ड में प्रोडक्ट आ जाती है, वो कौन से एटम वो रिलीज करते हैं ब्रेक डाउन की वजह से? वो ऑप्शन है क्लोराइड के एटम में से। आगे देखें 53 ड्यू टू द डैश ऑफ ओजोन लेयर, बी ऑप्शन करेक्ट है, डिप्लीशन की वजह से। ठीक है, डिप्लीशन में पहले पढ़ा चुका। ओजोन लेयर की जब डिप्लीशन होती है ना, अल्ट्रा वायलेट लाइट पेनिट्रेट्स एंड रीच एट द अर्थ सरफेस एंड काज स्किन कैंसर। हमें ये आप क्वेश्चन सुने, जो सूरज से हमारे पास एक अल्ट्रा वायलेट रेज आते, ठीक है, तो उसको ये क्या कहते हैं? पेनिट्रेट करती है। कौन कहती है? ओजोन गैस। उसको हमें बचा लेती है। जब वो अल्ट्रा वायलेट हमारे स्किन पर पड़ जाए तो हमें स्किन कैंसर हो सकती है। ठीक है, याद रहे। आगे देखे क्वेश्चन है 54 डिफॉरेस्टेशन कैन बी डिफाइंड एज द डैश ए परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन से ज़ाहिर है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट होगी, क्योंकि हम उसकी तबाही कर रहे हैं ना। टू मेक द लैंड अवेलेबल टू फॉर अदर यूज़, हम यूज़ करते हैं लैंड, सपोज करें फार्म बना रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो। एंड 55 क्वेश्चन कह रहा था हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है ए लेवोजियर। आगे देखें 6 इन केमिकल रिएक्शन द डैश, सी ऑप्शन करेक्ट है, मास इज नेदर क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड। यहाँ पर मास जो होता है ना, हम उसको ना क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डेस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट्स चेंज फ्राम द वन टू फ्राम वन अदर, लेकिन वो चेंज हो सकता है एक से लेकर दूसरे में फॉर्म में। ठीक है, आगे देखिए 57 क्वेश्चन कह रहा है था एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, याद रखें 2 टाइप होते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। आर द दोज रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज डैश एडेड टू द सिस्टम। यहाँ देखिए एंडोथर्म रिएक्शन में जो एनर्जी होती है वो एडिड कही जाती है। एक्सो में आई थिंक रिलीज, उसमें एडिड नहीं, उसमें रिलीज कही जाती है एनर्जी एंडोथर्मिक में। लेकिन आगे क्वेश्चन आ जाते देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन आ चुका है, ये आपको याद रहेगा। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? ए रिलीज होती है एनर्जी। एक्सो की मीनिंग होती है आउटसाइड, याद रखें। ये मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। 60 क्वेश्चन विदाउट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एवरी लिविंग थिंग सेल्स वुड। यहाँ कर एक्सोथर्मिक जब ना हो तो उसके बजाय हम कैसे लिविंग थिंग्स होगी? तो ये ऑप्शन कह रहा है डाई, मर जाएगी। एसिडिक और 2 सबस्टेंस, यहाँ पर एसिड्स ना वो चीज़ें होती हैं विच प्रोड्यूस डैश आयन, हाइड्रोजन आयन। आगे देखिए बेसिस आर 2 सबस्टेंस। बेसिस कौन से हैं? ये याद रहे, ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ठीक है, बेसिस।
उसके बाद है लास्ट वन, दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। कौन से जो वाटर सॉल्युबल है बेसिस और टर्म्ड एज, उसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल्स। ठीक है, ये याद रहे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।